एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसमें दो चीजें इन्वॉल्व की, दो कंपोनेंट्स हैं जो मेजर पेयर्स हैं, वो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये जो फर्स्ट लाइन है, फिर है प्रोटेस्टिंग है, मतलब प्री टेस्टिंग एंड पोस्ट टेस्टिंग, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स हैं। बस आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर आए, मींस कि इसको अभी हमने, तो सबसे पहले हम वेरिएबल को देख लेते हैं। वेरिएबल क्या है, मतलब वेरिएबल जो है ना उसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे। आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो चीजें यूज होती है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एन एलिमेंट, फीचर्स और फैक्टर that is labeled to vary or change. Variable is measurable characteristics that varies. It may change from group to group, person to person or within person over time. तो अब हमने ये देखना है कि वेरिएबल जो है वो क्या है, नॉन समथिंग दैट मे और डज वेरी चेंज। वेरिएबल जो है फीचर और फैक्टर, यानी कि मैथमेटिक्स या कंप्यूटर में अगर हम देखते हैं क्वांटिटी और फंक्शन दैट मे अज्यूम एनी गिवन वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज आर सिंपल, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। एंड अदर एग्जांपल भी आपको बता दूं कि सिंपल जो एक वेरिएबल की डेफिनेशन हो क्या है, उसमें क्या है, वेरिएबल जो है उसको हमने देखना है, मेजर करना है, एज्यूम करना है, मतलब डिफरेंट वैल्यूज में एज्यूम करना है और मेजर करना है। फॉर एग्जांपल हाइट, एज, इनकम, प्रोविंस और कंट्री ऑफ बर्थ, grades obtained at school and types of housing, all of the example of variables may be classified into two main categories, categorical और numerical, ठीक है। और हम इसमें मैथ के अगर या स्टैट में हम देखेंगे तो वेरिएबल्स जो हैं वो अल्फाबेट और टर्म्स यानी कि रिप्रेजेंट और अननोन नंबर, वैल्यू और अननोन क्वांटिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक एग्जांपल आपके सामने है, एग्जांपल ऑफ वेरिएबल। जेंडर इज वेरिएबल, मतलब जेंडर इज वेरिएबल, इट कैन टेक टू वैल्यूज, मेल और फीमेल। जेंडर में दो वैल्यूज होती हैं, मेल और फीमेल। वेट कर रहे हैं, ये रिसर्च में ज्यादा यूज होता है। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड बाय द रिसर्चर। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कंट्रोल्ड में जो है ना, वो उसका कंट्रोल क्या है, उसका कंट्रोल रिसर्चर के पास होता है कि वो कितना, और ये मेजर किया जाता है। रिसर्चर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करता है और फिर क्या है, प्रिस्क्राइब क्या करता है, कंडीशन विच प्रिसिस्ट मेजरमेंट ऑफ द इफेक्ट एंड पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। ये आपके पास है पार्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ट्रीटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें क्या है, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट है, ठीक है, और रैंडम असाइनमेंट है, कंट्रोल ग्रुप है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स के पास अब इसमें देखें कि जो ट्रीटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसमें आप देख डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो क्या है, उसके पास क्या है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के पास एक्सपेरिमेंट ग्रुप्स है। पता चलना चाहिए कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, एक्सपेरिमेंट कंट्रोल ग्रुप, ये उसकी डायग्राम है टोटल जो मैंने भी आपको दिखाई है, ठीक है। प्री टेस्ट क्या है, द प्री टेस्ट इज द मेजरमेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये देखिए प्री टेस्ट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। Test is the measurement of dependent variables
prior to the introduction of the treatment, for example anxiety. अब डिपेंडेंट अब हमें जो है एंजाइटी है या फ्रस्ट्रेशन है वो हमें इंसान को हो जाती है, तो ये किसी पे डिपेंड तो नहीं कर रही, ये तो इंसान को मतलब कि ह्यूमन बीइंग को है, तो वो डिपेंड कर रही है हम पे कि हमें ये डिजीज है, ये डिजीज डिपेंड करी इंसान पे, इस फलां इंसान को डिजीज है। अच्छा, पोर टेस्ट में आ जाता है कि मेजरमेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल आफ्टर ट्रीटमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस इनटू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। जो पोर टेस्ट है उसको मेजर किया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स को आफ्टर जो इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ग्रुप कौन सा एक्सपेरिमेंट, उसमें ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, क्योंकि यहाँ तो हमें वेरीफाई हो गया कि एंजाइटी है। अब यहाँ पे हमने आफ्टर ट्रीटमेंट जो है हमें पता चला है कि कंट्रोल ग्रुप है उसमें जो है ना क्या है कि हमें पता चला फलां को क्या डिजीज है, ठीक है ना। The techniques of controlling externalized variables, randomization है, removing the variable है, matching cases है, balancing cases है, उसमें analysis of covariance है। सबसे पहले हमने इंटरनल वैलिडिटी को देखा, इंटरनल और फिर एक्सटर्नल। इंटरनल वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी, अब देखिए इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है। इंडिकेट्स वेदर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाज द सोल कॉज ऑफ द चेंज in the dependent variables. Internal validity asks the questions: are the measurement I make on my dependent, for example variable I measure, variable influenced only by the treatment, or are there other influence which change it? तो इस पे हमने क्या उसको किया है कि इंटरनल वैलिडिटी में एक सिंपल एक यही बात है कि जब हमें पता है कि स्मोकिंग जो है वो क्या है उसका कि वो हमारे लिए इंजूरियस, हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, ठीक है ना। वो हमें जो है वो क्या करना है, इंटरनल वैलिडिटी जो इम्पोर्टेंट है, जो इस्टेब्लिश मेक पॉसिबल एलिमिनेट, उसके अल्टरनेटिव जो है एक्सप्लेनेशन वो क्या होगी कि इफ द इम्प्लीमेंट अ स्मोक cessation program, for instance internal validity ensure that any improvement in the subject is due to the treatment administered and not something else। तो हम अगर बात करें एक्सटर्नल पे, indicates the extent to which the result of the experiments are applicable to the real world। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? External validity means that you are getting your feelings of self-worth, ठीक है, based on source outside of yourself। जो internal validity है उसमें हम देखते हैं you are gaining your sense of this self-worth based on what you are own opinion about yourself। अब अक्सर ये लोग होते हैं ना, आपको कोई बात करते हैं तो आप उसका आप वो एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करें अगर हम, तो वो आपको समझा रहे होते हैं नहीं ये आपके लिए ठीक नहीं है, आप ना करें, ये एक्सटर्नल वैलिडिटी में आ जाती है। इंटरनल वैलिडिटी क्या है? आप खुद महसूस कर रहे होते हैं कि मुझे ये चेंज करना चाहिए, मुझे इस तरह नहीं रहना चाहिए, मुझे स्मोकिंग जो है उसको छोड़ देना चाहिए या नहीं, वो आप खुद अपने तौर पर जो गेन कर रहे होते हैं कि सेंस ऑफ योर ओन वर्थ। अब इसमें इंटरनल एक्सटर्नल में हम देखते हैं इंटरनल वैलिडिटी कॉज अफेक्ट, और एक्सटर्नल में आ जाता है जनरलाइजेबिलिटी और टू योर पेशेंट और योर प्रैक्टिसेस। स्टेप्स हैं कुछ। स्टेट द रिसर्च प्रॉब्लम, determine of experimental method applied, specify the independent variable, state the tentative hypothesis, determine measures to be used, pause to consider potential success,
Identify intervening extraneous variable. Form a statement of research hypothesis. Design experiment. Final estimate of potential success. Conduct the study as planned. Analyze the control data. Prepare a research report. ये क्या है? एक्सपेरिमेंट रिसर्च के स्टेप्स हैं जिसमें आप रहकर आप अपनी रिसर्च करते हैं। ये आपको ये पॉइंट्स के थ्रू आपने सारा काम करना होता है, आपने डाटा कलेक्ट करना होता है। जनरल वैलिडिटी में आ जाता है हिस्ट्री, मैच्योरेशन आ जाती है, टेस्टिंग आ जाती है, इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाती है, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन है, डिफरेंशियल सिलेक्शन है, एक्सपेरिमेंटल मोरालिटी है, मैच्योरेशन इंट्रैक्शन है। ठीक है, ये वो है। आपने सिर्फ ये पॉइंट्स याद कर लें और स्टेप्स में भी आप इसकी डिटेल नहीं करें, सिर्फ आप पॉइंट्स इसके जो है ना लिखने आते हैं। अच्छा जी, अब थ्रेड्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन वैलिडिटी कहती है। ठीक है, हाथराइन इफेक्ट क्या है, एक्सपेरिमेंट इफेक्ट क्या है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बात करेंगे वन बाय वन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ग्रुप डिजाइन क्या है? एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आर कंसीडर्ड ट्रू एक्सपेरिमेंट व्हेन दे आर employed randomization in the selection of their sample and the control for extraneous influence of variation independent variables. मैं ट्राई करती हूँ कि शोर ना आए आपका, बट फिर भी जो है ना अच्छा जी, इसमें हम देख रहे हैं the three design we will consider in the section are the best choices of an experiment demonstrations। अब इसमें देखेंगे प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो हमने डिस्कस करना वो क्या है कि जो ट्रू एक्सपेरिमेंट ग्रुप डिजाइन है उसको कॉज और इफेक्ट डिसअप्रूव करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जो कि टू वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और इसमें हमने क्या करना है कि इंक्लूड करना है कंट्रोल ग्रुप को। दैट एटलीस्ट जो कंट्रोल ग्रुप था वो क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और इसमें क्या है? रिसर्च वो रैंडमली जो असाइन करेगा रिसर्चर जो है मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स। The advantages of the true experiment design include greater internal validity, casual जो claims है can be investigated। disadvantages में आ जाता है less external validity, जैसे कि नोट वेरी प्रैक्टिकल, यानी कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसके एडवांटेजेस में क्या है कि जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल है वो उसमें हम इंटरनल और वैलिडिटी में क्या करते हैं? कैजुअल जो क्लेम करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब जो एक्सटर्नल है उसमें इस तरह नहीं करते, ठीक है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली करते हैं। तो इसकी जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है वो क्या है? प्रॉपर रेंडमाइजेशन है, लैक ऑफ रिगोरियस स्टैटिस्टिकल स्क्रूटनी है, द लैक सम ऑफ द control of true experimental design but they generally considered to be fine। example क्या है? non equivalent group design। some advantages of the quasi experiment design include greater external validity, more like real world condition, much more feasible given time to logistical constraint। disadvantages not as many variable control, less casual claims। जिन्होंने स्टैट पढ़ी है ना,
तो उनको तो बहुत क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये उन्होंने ऐसा पहले स्टडी किया हुआ है। जो बेसिक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन है ना, वो सिमिलर करता है मैनिपुलेटेड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है ना। अब उसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो उसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं है, उसमें कि रैंडमली है सिलेक्शन, नहीं रैंडमली, और ना ही उसकी असाइनमेंट ऐसे है, तो ये नॉन एक्टिव है। अब इसमें क्या होता है कि एक मेमोरी टास्क दी जाती है ग्रुप को क्लिनिकली, तो उसमें ना क्या किया जाता है कि डिप्रेस्ड पेशेंट्स जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको लिया जाता है, और कंट्रोल ग्रुप जो नॉन डिप्रेस्ड होते हैं ना उनको लिया जाता है। फिर कॉमनली इनको जो एग्जांपल दी जाती है साइकोलॉजी के, ठीक है। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हम देखते हैं वीक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन टर्म ऑफ कंट्रोल, नो रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। मतलब नॉन कि हम उसमें ये नहीं है कि रैंडमली जो है ना वो सैंपल पॉपुलेशन में से सैंपल साइज को नहीं लेते। थ्रेट्स टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी और सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, मैनी डेफिनिट जो वीकनेस होती है उसमें वन शॉट डिजाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट, आपको जो एग्जांपल में बताई थी। तो ये प्री एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, तो सिंपलेस्ट जो हम रिसर्च डिज़ाइन करते हैं ना, बेसिक स्टेप्स उसको होते हैं एक्सपेरिमेंट के, जो कि हमें जो है ना कंपैरिजन ग्रुप के डिज़ाइन करने में हेल्प नहीं करते, कि उसमें हम ये नहीं करते कि अब ये जो आपने वन शॉट केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन है, वन ग्रुप टेस्ट है, प्री टेस्ट है, पोस्ट टेस्ट है, ठीक है, स्टैटिक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक रिसर्चर जो है डिज़ाइन करता है सेम असेसमेंट मेजर्स आर गिवन टू द पार्टिसिपेंट बोथ, मतलब जो बिफोर एंड आफ्टर दे हैव रिसीव ट्रीटमेंट और बीन एक्सपोज टू दी कंडीशंस। जैसे मैंने आपको कहा था कि कंडीशन और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होती है बिफोर और आफ्टर, विच सच मेजर्स यूज टू डिटरमिन इफ दे आर वेरी चेंज that could be attributed to the treatment of our condition। जी हमारी आज की स्लाइड्स खत्म हो गई है, लेकिन मैं नेक्स्ट स्लाइड शुरू करूंगी, आप 5 मिनट ब्रेक है।